ज़िंदगी का 2 कीमती लम्हा खर्च कीजिए और सोचिए कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में मामूली मामूली बोझ से परेशान होकर ऐसे शख्स को तलाश करने लगते हैं जो हमारा बोझ हल्का कर दे। तो फिर हमने कभी किसी दिन उस बोझ के बारे में सोचा जो बोझ हमारी गर्दन पर होगा और जिसके वज़न से हमारी गर्दन फटने लगेगी? वो बोझ कि जब हमें उस वक्त उठाने वाले की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी, वो बोझ जो हमें ज़रूर बेज़रूर उठाना पड़ेगा, गुनाहों का बोझ। और दिन क़यामत का दिन, वो दिन जिस दिन के अपने भी अपनों से भाग रहे होंगे तो फिर गैरों का तज़किरा ही क्या। वो दिन जब दोस्त भी मुंह छुपा रहे होंगे तो फिर दुश्मनों की बात ही क्या। वो दिन जिस दिन के छोटे छोटे गुनाहों का भी बड़ा बड़ा बोझ होगा। वो गुनाह जिसे हम इस दुनिया में मामूली समझ रहे थे, उसके बोझ से हमारी गर्दन फट रही होगी। वो गुनाह जिसे हम गुनाह समझ भी नहीं रहे थे, वो गुनाह हमारे कांधों पर मुसल्लत होगा। उस दिन हमें ज़रूरत होगी कि हमारे इस बोझ को कोई हल्का कर दे, और हम तलाश भी करेंगे कि काश कोई हमारे इन गुनाहों के बोझ को उठा ले, लेकिन उस वक्त कोई नहीं मिलेगा। उस वक्त हमारे कांधों पर गुनाहों का बोझ होगा, झूठ का बोझ, चुगली का बोझ, गीबत का बोझ, बुहतान का बोझ, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने का बोझ, दूसरों को सताने का बोझ, दूसरों को ज़हनी तकलीफ में मुब्तला करने का बोझ, दूसरों को छोटा समझने का बोझ। उस वक्त गरीबों को धुतकारने का बोझ हमारे कांधों पर होगा। उस वक्त हमारे कांधों पर नमाज छोड़ने का भी बोझ होगा, ज़कात ना देने का भी बोझ होगा, रोज़ा खोरी करने का भी बोझ होगा, रिश्वत लेने का भी बोझ होगा। उस वक्त हमारा एक एक अमल, हमारा एक एक गुनाह, हमारा एक एक करतूत हमारे कांधों पर लदा हुआ होगा और हम इसके बोझ से कराह रहे होंगे और हमारा कांधा फट रहा होगा। वो जो हमने दुनिया में किसी को सख्त बात कहकर किसी का दिल तोड़ दिया था, वो जो हमने दुनिया में दूसरों को सता दिया था, वो जो हमने बदला लेने की खातिर दूसरों को तकलीफ पहुंचा दी थी, वो जो हमने किसी कमज़ोर को कमज़ोर समझकर सता दिया था, ये सब बोझ हमें परेशान कर रहा होगा। और हम उस वक्त किसी ऐसे मसीहा की तलाश में होंगे जो हमारे इस बोझ को हल्का कर दे, लेकिन उस वक्त तो कोई भी हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, न कोई शख्स हमें अपनी कोई नेकी देने के लिए तैयार होगा। उस वक्त सारे बहाने ख़त्म हो चुके होंगे, उस वक्त सारे उज़्र धरे रह जाएंगे, और हम जो दुनिया में तावीलें कर लेते हैं, हम जो दुनिया में मतलब निकाल लिया करते हैं, उस वक्त तो फैसला उस रब के हाथ में होगा जो नियतों को भी जानने वाला है। उस वक्त वो रब फैसला कर रहा होगा जहाँ न कोई रिश्वत चलती है, न कोई वकील अपनी चर्ब ज़बानी से फैसला अपने हक में करवा सकता है, न वहाँ पर किसी की कोई सिफारिश काम आती है। उस वक्त नियतों को जानने वाला खुदा, उस वक्त भेदों से वाकिफ रब खरे और खोटे का फैसला कर देगा। जो सच्चा होगा उसके लिए फिरदौस का फैसला किया जाएगा, और जो झूठा होगा, जो तावीलें रचने वाला, जो मतलब निकालने वाला सरकश होगा, उसके लिए जहन्नम का फैसला किया जाएगा। उस दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने बोझ के साथ साथ दूसरों का भी बोझ उठाएंगे। ये वो लोग होंगे जो दूसरों को गलत रास्ता दिखाया करते थे, ये वो लोग होंगे जो दूसरों को भी गुनाहों में मुब्तला किया करते थे। और इस वक्त हम एक ऐसे ज़माने में हैं कि हम दूसरों को बहुत आसानी के साथ नेकी का भी रास्ता दिखा सकते हैं और बुराई का भी रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे शेयर की एक क्लिक दूसरों के लिए हिदायत का ज़रिया भी बन सकती है, और हमारे शेयर की एक क्लिक दूसरों के गुनाहों के दलदल में फंसने का ज़रिया भी बन सकती है। हम अगर इस वक्त फहाशी और औरयानियत और गानों को बढ़ावा देंगे तो जाहिर है कि क़यामत के दिन हमें खुद के बोझ को उठाने के साथ साथ दूसरों का भी बोझ उठाना पड़ेगा। हमारी वजह से जितने लोग राह रास्त से हटेंगे, हमारी वजह से जितने लोग गुमराह होंगे, सबका बोझ हमारे इन कमज़ोर कांधों पर होगा। सो देख लीजिए कि हमारे ये कांधे कितने मजबूत हैं और ये किस कदर बोझ उठा सकते हैं।
اگر یہ زیادہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے تو پھر ہم یہاں زیادہ بوجھ جمع بھی نہ کریں. ہم کوشش کریں کہ ہمارے پاس گناہوں کا بوجھ کم سے کم ہو، اور اس دن کامیاب وہی ہوگا جس کے پاس گناہوں کا بوجھ کم سے کم ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں.